सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अंबिया जुज मोहम्मद नीस्त दे अर्ज़ो समा मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रो ता गुलाबे शम्स तबरेज़ी न शुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सदर मजलिस मखदूमी व मुकर्रमी हजरत साहबजादा हाजी महबूब हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, असातिज़ाए किराम, अजीज़ तलबा और यारान तरीक़त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज हम मशाइख़ बीरबल शरीफ की के उर्स मुबारक की पहली नशिस्त में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आज की ये नशिस्त मंसूब है हज़रत गरीब नवाज ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन चिश्ती निज़ामी बीरबलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जो कि महबूब खलीफा थे कुदवतुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और वो खलीफा मुकर्रम थे हज़रत गौसे ज़मा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये तौसवी और मैरवी फैज़ान का एक चश्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने इस चश्मा फैज़ के साथ हमारी किस्मत और हमारा मुकद्दर वाबस्ता कर दिया। ये बुजुर्ग जिनको विसाल फरमाए, कई बार लोगों को सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन हम उनको याद रखते हैं। इसलिए याद रखते हैं कि उन्होंने वक्त की कदर की। अगर उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो बुनियादी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि उन्होंने वक्त की कदर की। अपनी उम्र का एक एक लम्हा या तो तालीम हासिल करने में गुजारा या उस इल्म पर अमल पैरा होने में गुजारा।
आज हम सदियां गुजरने के बाद भी बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से उनके तज़किरे करते हैं और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे लोगों के सामने पेश करते। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़े बुजुर्ग खानवादे के साहबजादे थे। इल्म भी हासिल किया, यहाँ भी पढ़े, मुल्तान भी पढ़ते रहे कुछ अरसा, लाहौर भी पढ़ते रहे, दिल्ली में भी वक्त के जय्यद उलमा से इस्तिफादा किया और घर वापस आए। पीरजादे थे, अगर वो चाहते तो उसी तरह बैठे रहते, लोग उनके हाथ चूमते, नजराने पेश करते। पीर तो वो खानदानी पीर थे, जरूरत क्या थी, लेकिन दिल के अंदर इखलास था, लिल्लाहियत थी कि ऐसे ही पीर बनकर हाथ चुमाते रहना, नजराने वसूल करते रहना, ये कुछ हैसियत नहीं रखता जब तक कि किसी कामिल के हाथ में हाथ न दिए जाएं। चुनाचे वो तलाश करते रहे, बुजुर्गों के पास जाते रहे, वक्त जाया नहीं किया। आए, तालीम हासिल करने के बाद बैठ नहीं रहे, हाथ चुमाते नहीं रहे, नजराने वसूल करते नहीं रहे, बड़े पीर बनकर नहीं बैठ गए, तकरीरें और वाज नहीं करते रहे। सोचा कि जब तक अंदर वो रूहानियत का बाकायदा फैज न पहुंचे उस वक्त तक पीर बनकर बैठना ये मुनासिब नहीं। चुनाचे आप गए, तलाश करते रहे बड़े बड़े बुजुर्गों के पास। शाल शरीफ के बुजुर्ग उस वक्त घोड़ा शरीफ हजरत पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास भी गए, मूसा ज़ई शरीफ के बुजुर्गों के पास भी गए, शरकपुर शरीफ हजरत मियाँ साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी गए। दिल्ली में एक बड़े मशहूर बुजुर्ग थे नक्शबंदी सिलसिला के, शाह अबुल खैर देहलवी, उनके पास भी गए। घूमते रहे, तलाश करते रहे, जुस्तजू करते रहे, लेकिन जहाँ हिस्सा होता है, मुकद्दर होता है, तस्कीन वहीं मिलती है। चुनाचे मेरा शरीफ में जब हाजिर हुए तो फिर दरवाज़ा खुल गया, रूहानियत के दरवाज़ा खुल गया, फैज़ान का चश्मा जारी हो गया, रूहानियत की बारिश होने लग गई और दौलत समेट कर वापस आए और फिर यहाँ बीरबल शरीफ को रंग लगा दिया। चिश्ती फैज़ का पहला चश्मा जो है बीरबल शरीफ में, वो हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दम से। ये तमहीदी कलिमात मैंने इसलिए कहे कि आज का जो सबक है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का, वो इस तरफ हम सब पीर भाइयों को भी तवज्जो दिलाता है और तलबा को भी। ये सारे तालिब इल्म बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। ये आज का जो किस्सा है, जो कहानी है, वो किसके लिए है? सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, सिर्फ पीर भाइयों के लिए नहीं है, उर्स में शिरकत करने वालों के नहीं है, इसमें सारे तालिब इल्मों के लिए सबक पोशीदा। डॉक्टर अब्दुर्रऊफ साहब ने बड़ी आगाज किया, अच्छा खूबसूरत आगाज किया तलबा की तरबियत के हवाले से। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या में जो हम बयान करने लगे हैं, इसमें हमारे लिए क्या तरबियत का पहलू रखा है, हमें क्या सिखाया है, क्या सबक दिया है, क्या हमारे दामन में अपने मोती बखेरे हैं।
फरमाते हैं कि एक तुर्क फौजी वो सियाहत करता हुआ अपने घोड़े पर घूमता फिरता एक शहर में पहुंचा। उसके चौक में एक आदमी कहानियां सुना रहा था। पहले ज़माने में किस्सा गो लोग होते थे, कहानियां। वो टीवी तो होता नहीं था, रेडियो भी नहीं होता था। आजकल तो हम सारी दिलचस्पियां टीवी, रेडियो, इंटरनेट और ये यूट्यूब वगैरह उसके साथ उससे सब कुछ हासिल करते हैं। तो उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। तो वे कुछ लोग होते थे जिनको मलका होता था कहानियां सुनाने का। तो वो चौक में बैठ जाते थे, कहानियां सुनाते थे, बड़ी दिलचस्प करके कहानी सुनाते थे। लोग फिर उनकी खिदमत भी करते थे। तो वो फौजी जो है वो घोड़े पर सवार बड़े करोफर के साथ चलता फिरता वो वहां पहुंचा। उसने जब वहां कान धरे बैठा और दिल चाहा कि मैं भी इसकी कहानी सुनूं, क्या तो वो हालात सुना रहा था मुख्तलिफ पेशों के लोगों के। दर्जियों का किस्सा बयान कर रहा था कि दर्जी जो होते हैं ये बड़े फराडिये होते हैं, बड़े धोखाबाज होते हैं। जितना भी उनको कीमती कपड़ा दिया जाए उसमें कुछ न कुछ काट के वो रख लेते हैं। तो ये दर्जियों के मुतल्लक वो बात कर रहा था। कहानियां उसने 2-4 सुनाई। अब जब बात खत्म हुई तो उस फौजी ने कहा लोगों से कि ये इतनी दर्जियों के धोखे की बातें सुनाई हैं, मुझे तो आज तक किसी दर्जी ने धोखा नहीं दिया। तुम्हारे शहर में सबसे बड़ा फराडिया दर्जी कौन सा है, धोखेबाज दर्जी कौन सा है, मुझे उसके पास ले चलो और मैं देखता हूं ना वो कैसे धोखा दे सकता है। लोगों ने कहा कि वो बड़ा चालाक है, चालबाज है, तुम उसका नहीं मुकाबला कर सकते। उसने कहा जी मैं कर सकता हूं, शर्त लगा लो। उन्होंने कहा क्या शर्त? उन्होंने कहा भी देखो, अगर तो वो तुम्हें धोखा लगा गया, चालाक की कर गया, तो ये जो घोड़ा है ना तुम्हारा कीमती, ये घोड़ा हम ले लेंगे। और अगर ना कर सका तो फिर हम ऐसा ही घोड़ा तुम्हें तोहफा में और पेश कर। उसने कहा चलो जी ठीक, कौन सा, मुझे रास्ता दिखाओ। उन्होंने नाम बताया, दुकान दिखा दी, चला गया, जाकर वहां बैठ गया। तलबा सुन रहे हैं ना तवज्जो से। जाकर दर्जी से कहा, कपड़ा बड़ा कीमती इतलस, उसका कपड़ा जो था ना, उसने कम ख्वाब उसे कहते हैं, कम ख्वाब भी कहते हैं, बड़ा कीमती कपड़ा, वो उसने उसके आगे रखा। दर्जी ने आंखों पर, सीने पर हाथ रखा और उसे वेलकम किया, खुश आमदेद कहा। क्या कहा जी? पहला शेर, गुफ्त सद खिदमत कोनम ऐजो विदाद, दस्त बुरदो चश्मो बर सीना निहाद। हाँ जी, वो गया। दर्जी ने देखा कि एक बड़ा वर्दी में मलबूस तुर्की है और ये बड़ा अमीर आदमी होगा, तो कपड़ा भी इसका बड़ा कीमती होगा, उसमें से कुछ न कुछ उड़ाना चाहिए। उसने उठकर उसको सलाम किया, आंखों पर हाथ रखा, सीने पर हाथ रखा, कहा जी दोस्त मेहरबान, आइए तशरीफ लाइए। सोफे पर बिठाया उसे, कहा मेरे लायक कोई हुक्म इरशाद फरमाए। बड़े ही अदब से, बड़े ही एहतराम के साथ वो बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़ा अच्छे अखलाक का मालिक है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि बड़ा फराडिया है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े मोहब्बत से मिल रहा है। हम भी ऐसा ही करते हैं,
बाज़ दफ़ा बज़ाहिर बड़ी ज़ुबान की मिठास से धोखा खा जाते हैं। ऐसे ही वो धोखा खा गया, बिठा दिया उसने, कपड़ा आगे रखा कि भाई ये जो है ना, इसको मेरी कबा सियो और इस तरह सीनी है, ऊपर से तंग हो, नीचे से खुली हो, सारा उसने बता दिया कि इस तरह की कबा। जुब्बा यूं समझ लें कि जुब्बा आप समझ सकते हैं, कबा की बजाय जुब्बा सीना है। उसने कहा जनाब बसरो चशम मैं हाजिर हूँ, तो आप बैठिए मैं माप ले लूँ। उसने माप लिया, माप लेने के बाद उसने उसको काटना शुरू किया। काटते काटते उसने एक लतीफ़ा सुना दिया। अब वो लतीफ़ा इतना दिलचस्प था कि वो फौजी जो था तुर्की, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और बाज़ दफ़ा आदमी को हंसते हंसते आंखें बंद हो जाती हैं, तो जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसने तेजी से एक टुकड़ा काट कर अपनी रान के नीचे रख लिया। अब वो इतना दिलचस्प किस्सा था, लतीफ़ा इतना मज़ेदार था कि अब उसको याद ही ना रहा कि मैं तो ये कपड़ा सिलाने आया हूँ। उसने कहा यार तू तो बड़ा गुर का आदमी है, बड़ा दिलचस्प आदमी है, इतनी मज़े की तूने बात सुनाई, कोई और इस तरह का वाक़या लतीफ़ा है तो सुनाओ। उसने एक और सुना दिया। सुनाते सुनाते जब वो इतना हंसा कि हंसते हंसते पीछे जा गिरा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हंसते हंसते वो पीछे जा गिरा। जो ही वो गिरा तो उसने एक और बड़ा सा टुकड़ा उसमें से काट के रख लिया। जब दो वाक़यात हो चुके, फिर उसने कहा यार इतनी मज़ेदार बातें हैं तो ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी। तू पहला शख्स है जो इतना बड़ा माहिर है और इतनी प्यारी बातें करता है, इस तरह की और बात सुनाओ। मैं भी अपने बच्चों को जाकर ये लतीफ़े सुनाऊंगा, ये कहानियाँ सुनाऊंगा। उसने कहा अच्छा जी सुना देता हूँ। उसने फिर एक और किस्सा सुनाया, लतीफ़ा सुनाया। ऐसा लतीफ़े में उसे मस्त किया कि वो उसे होश ही न रहा कि ये कपड़ा काट रहा है। उसने देखा ही नहीं। वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था, सोफे पर गिर जाता था, कभी इधर गिर गया कभी इधर गिर गया। तो वो अब जब चौथी मर्तबा उसने कहा ना यार दिल भरा नहीं है, एक किस्सा सुनाओ, एक लतीफ़ा और सुनाओ जी। यक मुज़ाहिक चुस्त गुफ्ता उस्ताद, तुर्क मस्तज खंदा शुदस्तो फताद, तुर्क खंदे दन गरिफ्त अज दास्तां, चश्मे तंगश गश्त बस्ता आगे भी पढ़ दें। गुफ्त दर्जी तुर्क राज़ी दर गुज़र, वाए बर तू गए कुनम लागे दिगे, पस कबायत तंग आयद बाज पस, कुनद बाखिश तन खुद ही चिकस। जब चौथी मर्तबा उसने कहा कि बेलिया एकता और वाक़या सुना दे, बड़ी दिलचस्प किस्से हैं, बड़े लतीफ़े हैं, मेरी परेशान थी तबीयत तूने मुझे बाग बाग कर दिया है, बड़ा खुश कर दिया है, एक और सुना।
अब दर्जी ने कहा कि जनाब अली अगर एक लतीफ़ा मैंने और सुना दिया ना तो फिर आपका जुब्बा तैयार नहीं हो सकता। क्या कहा? फिर आपका जुब्बा तैयार नहीं हो सकता, बेहतर यही है कि ये मामला यहाँ बंद कर दिया जाए, ठप दिया जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बातें अभी हो रही थी कि वो शहर के लोग जो ताड़ में खड़े थे बाहर देख रहे थे कि क्या करते हैं, वो अंदर आ गए। उन्होंने आकर देखा कि दर्जी अपना काम कर चुका है। उन्होंने दर्जी को बताया कि दर्जी भाई ये हमारे साथ शर्त लगा कर आया था कि तुम इसको दाव नहीं लगा सकते, तो सुनाओ कुछ काम दिखाया, कोई इसमें अपने हुनर का सबूत दिया। उसने अपने रान के नीचे और नेफे में जो टुकड़े रुसे हुए थे वो निकाले और कहा कि ये देखो मैंने इसके ये पीस निकाल कर अलग कर लिए थे। अब वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो तुर्की जो था उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा मेरे के साथ तो वाकई ये दाव लगा गया। मैं अपने आप को बड़ा अक्लमंद, बड़ा ज़ीरक, बड़ा चालाक, बड़ा होशियार समझता था, लेकिन ये मुझे भी लगा गया, चूना लगा गया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने अपना घोड़ा भी वो शर्त में लगाया हुआ था, वो घोड़ा भी हाथ से निकल गया। लोगों ने ले ली, कहा हमारे साथ तो उन्हें वादा किया था कि अगर दर्जी ले गया, दाव लगा गया तो घोड़ा जो है वो तुम्हारा होगा, इसलिए अब ये हमारा है, हमारे हवाले करो। चुनाचे वो घोड़ा उन्होंने ले ली। अब इससे क्या हमें सबक क्या देते हैं मौलाना ने, ये किस्सा क्यों बयान किया है? फरमाते हैं जी, मुखलिसश बिशना तुई आतुर के गोल आलमे गद्दार खैयात चुगुल इतला से कज़े बहरे तकवा सला दोस्त बायद खर्च कर दी अज मजा। हज़रात गिरामी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये किस्सा बयान करके फरमाते हैं कि ऐ इंसान, वो फौजी जो है वो तू ही है। फौजी, तुर्क फौजी वो तू ही है। और वो जो दर्जी है वो दुनिया है। दर्जी क्या है? दुनिया है, जो अपनी रंगीनियों में, अपनी दिलचस्पियों में, इसमें तुम्हें इस तरह मस्त कर देती है कि तू गाफिल हो जाता है। जिस मकसद के लिए तू दुनिया में आया वो मकसद तेरी नजरों से ओझल कर दे। और फरमाते हैं कि रेशमी कपड़ा क्या है? दर्जी तो बता दिया कि दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की दिलचस्पियां, दुनिया की ख्वाहिशात, लज़्ज़तें, दुनियावी शहवत, ख्वाहिशात नफ्स, ये सब कुछ क्या है? ये वो दर्जी है जो तेरी कपड़ा काट रहा है। और फरमाया कि रेशमी कपड़ा तेरी जिंदगी है। रेशमी कपड़ा क्या है? तेरी उम्र है, तेरी जिंदगी है। और इस कपड़े से यानी जिंदगी से, उम्र से तूने क्या करना था? तकवा और नेकोकारी और हुस्ने किरदार का लिबास तैयार करना था। क्या करना था? तकवा, हुस्ने अमल, हुस्ने किरदार, उसका लिबास तैयार कराना था। लेकिन तू दुनिया ने तुझे ऐसी रंगीनियां और लज्जतों में गुम कर दिया
कि उस लिबास के तैयार करने से तू गाफिल हो और गफलत और फजूल कामों में पड़ गया और उसने तुझे बर्बाद कर दिया। आगे फरमाया इतलसत उम्रो मजाहिक शहवत रोज़ो शब मिक़राज़ो खंदा गफलत अस्प ईमान अस्तो शैतान दर कमी बाखुदा अफसाना रा बिगुजार ही। फरमाया इतलस उमर मुदाहिक शाबत। ये जो कपड़ा है ना, जिंदगी का कपड़ा, ये इतलस जो है ये तेरी उम्र है। ये कम ख्वाब कीमती कपड़ा तेरी उम्र है। और जो ख्वाहिशात हैं तेरी, नाजायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ तमन्नाएँ, नाजायज़ आरज़ुएँ, वो क्या हैं? वो लतीफ़े। उनको लतीफ़ों की जगह समझ लो। और रोज़ व शब मिकराज, ये दिन आता है गुजर जाता है, रात आ जाती है गुजर जाती है। ये दिन और रात का आना जाना मुसलसल के साथ ये कैंची चल रही है। ये क्या हो रहा है? कैंची चल रही है, तेरी उम्र के काट रही है, इसे काट काट कर अलग कर रही है। उस कम ख्वाब कीमती कपड़े के टुकड़े अलग होते जा रहे हैं। तेरी उम्र घटती जा रही है। तू समझता है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं, तू उम्र के लिहाज से छोटा हो गया, तेरी उम्र कम होती जा रही है। तो फरमाया कि रोज़ शब मिकराज, ये सुबह और शाम जो हैं ये कैंची की तरह है, कैंचियाँ हैं। वह खंदा गफलत, और ये जो लतीफ़े सुन सुनकर वो मस्त हो रहा था, ये गफलत है जिसने तुझे असल मकसद जिंदगी से बेगाना कर दिया है और गाफिल कर दिया। अस्ब ईमा अस्त, ये वो जो जितनी जितनी उसमें चीजें थी वो सारी उन्होंने बता दी। अस्ब, घोड़े की बात हुई ना उसमें, तो फरमाया घोड़ा क्या है? वो तेरा ईमान है, जो लूटने के लिए अहले शहर तैयार बैठे हैं, वो तेरा ईमान है। उसकी हिफाजत कर, उसको बचा ले, उसको शर्त में हार न देना, बल्कि उसको बचाने की कोशिश कर। ये ईमान बड़ा कीमती है। हमारे पास जेब में अगर पैसे हो ना, तो हम सफर में जाते हैं तो बार बार देखते हैं। क्या देखते हैं? कि कहीं वो गिर तो नहीं गए, कहीं गिर तो नहीं गए, कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिए। ये तो पैसों की बात है ना, लेकिन ईमान सबसे कीमती दौलत है हमारी। और हमने कभी ये तवज्जो नहीं दी कि ये ईमान की दौलत जो छीनी जा रही है, घात में ताक में बैठे हुए हैं, जो शैतान और उसके कारिंदे दुनिया में फैले हुए हैं, हर तरफ फैले हुए हैं, जो इंसान को गुमराह करने की, राह से हटाने की और उम्र को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फरमाया कि ये घोड़ा, कीमती घोड़ा तेरे पास है और इसको लूटने के लिए अहले शहर तैयार बैठे हैं, इसकी हिफाजत कर। वह शैतान दर कमीन, और शैतान घात में बैठा है। बाखुद अफसाना रा बेगुजार ही। फरमाया कुछ होश कर, अकल कर, गफलत के पर्दे चाह कर, और ये जो किस्से कहानियों में तू मस्त हुआ पड़ा है, दुनिया की रंगीनियों में, लज्जतों में और दुनिया की ख्वाहिशात में तू गाफिल हो गया है जिंदगी के असल मकसद से। इससे अब बेदार हो जा और अपना कुछ उम्र गुजरी जा रही है, इस उम्र के
जाया होने से इसको बचाने की तदबीर कर। अजीज तलबा, आपसे मैं मुखातब होता हूँ। आपका वक्त, इंसान की उम्र तो किसी की 40, किसी की 50, किसी की 100 दुनिया में ठहरने की, किसी के अला हाज़ल के आस, लेकिन आपका यहाँ ठहरना ये चंद साल है, ये चंद साल है। 8-10 साल ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है अमूमन, MA करने तक या MPhil करने तक 10-12 साल में फारिग हो जाते हैं। तो ये 8-10 साल जो हैं ये बड़े कीमती लम्हात हैं, आपके बड़े कीमती लम्हात हैं। और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको हर तरह की, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आपको हर तरह की आसाइशें हासिल हैं, रिहाइश मुयस्सर है, असातिज़ा मौजूद हैं और खाना मौजूद है। हर तरह की आपकी ज़रूरियात का इदारा कफ़ील है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आपको धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं आपको किसी दरवाजे पर रोटियां नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि सब कुछ आपकी ज़रूरियात का इदारा कफ़ील है। जिन लोगों ने आज, जिनके बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, कभी आप उनकी जिंदगियों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो बड़ी मुश्किलात में इल्म हासिल किए, बड़े धक्के खाए, बड़े दुख झीले। एक अंदलुस से बुजुर्ग आए, उनका वाक़या मैंने पढ़ा कि वो जब आए बगदाद में, बगदाद उस वक़्त इल्म का मरकज़ होता था। अंदलुस का सफ़र जो है वो बगदाद से तकरीबन 3000 मील दूर है। कितना? 3000 मील दूर। वहां से आए, आकर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर था और बड़े वो उनका शोहरा था, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े फकीह थे। 4 इमामों में से एक उनका भी नाम है। क्या नाम उनका? इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला। तो उनके पास वो गया, जाकर कहा जी मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। उनके घर गए, क्योंकि उस वक़्त का जो बादशाह था ना, खलीफा, वो उनके खिलाफ हो गया था। वो खल्क़े कुरान का मसला था, उस सिलसिले में उसने आपका दर्स बंद कर दिया, ताला लगा दिया आपके दर्स को। आपका जो दारुल उलूम था, मदरसा था, उसको लॉक कर दिया और कहा कि आप पढ़ा नहीं सकते, अगर पढ़ाएंगे तो आपको सजा मिलेगी, दुर्रे लगाए जाएंगे। चुनाचे आप घर ही रहते थे। अब वो तालिब इल्म वहाँ से अंदलुस से आया बगदाद में, आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इमाम अहमद बिन हम्बल निकले, ने फरमाया बेटा क्या बात है? उनका जी मैं अंदलुस से आया हूँ, आपका नाम सुनकर आया हूँ, आपकी शोहरत सुनकर आया हूँ, आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपने शागिर्द बना लें, मुझे पढ़ाएं। आपने फरमाया हक में वक्त ने पाबंदी लगा दी, नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा जी एक तजवीज़ है मेरे ज़हन में। क्या तजवीज़ है? मैं एक झोला सिला लेता हूँ फकीरों वाला, वो अपने गले में डाल लेता हूँ। जो मांगने जाते हैं ना फकीर, आपने देखे हो, झोला डालते हैं, झोला गले में डाल लेता हूँ। मैं आऊँगा आपके दरवाजे पर फकीर खैर मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए। आप बाहर आएंगे, ड्योड़ी में खड़े होकर 5-10 मिनट के लिए जो आप मुझे सबक दे देंगे, वही मेरे लिए काफी होगा। अल्लाह अकबर। ये है तलब, इल्म की प्यास, सच्ची प्यास इसको कहते हैं। तो आए, इसी तरह उन्होंने इल्म हासिल किया और फिर वो अपने मुल्क में जब वापस गए तो वहाँ के इमाम हुए। इसी तरह एक याहिया बिन याहिया अंदलुसी, वो भी आए और मदीना पाक में इल्म हासिल करने के लिए। हजरत इमाम मालिक का नाम सुना होगा, 4 इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप के पास हाजिर हुआ।
मदरसे में पढ़ने लग गए। तो एक दिन एक बाजीगर आया, और बाजीगर, ये मदारी जो होते हैं बाजीगर, वो जानवर होते हैं ना, किसी के पास बंदर होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास, जिस तरह आजकल सर्कस में भी जानवर लेकर आते हैं, शहर शहर घूमते हैं और लोग बड़े शौक से जाकर देखते हैं। इस तरह उस जमाने में अरब में और मदीना में हाथी नहीं होता था। वो हिंदुस्तान से कहीं हाथी लेकर आया और लाकर मदीना में उसने ऐलान कर दिया कि जिसने हाथी का तमाशा देखना हो आ जाए। सारा शहर उमड़ आया, और मदरसे दरसों के जो तालिब इल्म थे वो भी सारे निकल गए और जाकर वो तमाशा देखने लगे। तो वो याह्या बिन याह्या वहां बैठे रहे मदरसे में, वो नहीं। वापस जिस वक्त तालिब इल्म वो तमाशा देखकर वापस आए तो आकर पूछा, हाँ भाई ये तू क्यों नहीं गया? बड़ा सूफी परहेजगार बनता है, तू क्यों नहीं गया? उसने कहा कि बात यह है कि मैं 3000 मील का सफर करके आया हूँ, अंदलुस से आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि हाथियों के तमाशे देखता रहूं, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मैं बैठकर अपना सबक याद करता रहा। तो हजरात गिरामी, ये वो लज्जात हैं, वो ख्वाहिशात हैं, वो रंगीनियां हैं दुनिया की, जो इंसान को, बड़ों को भी गुमराह करती हैं और तालिब इल्मों को भी गुमराह करती हैं। तलबा की तवज्जो हटाने के लिए तो बड़ी बड़ी मुशक्कतों से उठाए, तालीम हासिल किया। दिल्ली में, दिल्ली के कॉलेज का तालिब इल्म था वो मौलाना ममलूक अली, उस वक़्त अरबी अदब के बड़े माहिर मशहूर थे। उनके पास गया और जाकर कहा, हजरत, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात, हजरत मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, अरबी की कोई किताब जो है ना, हमासा और ये दूसरी किताबें जो हैं ये पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं दफ्तर जाता हूँ, पालकी में जाता हूँ, मदरसे में जाता हूँ। उस जमाने में असातिज़ा की बड़ी इज्जत और कदर इस अंदाज की थी कि जो बड़े मशाहिर थे वो डोली पालकी में उनको बिठाकर ले जाते थे। गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, तो पालकी में आगे 4 आदमी होते थे, 2 आगे 2 पीछे, उनको उठाकर वो पालकी में, डोली में उठाकर ले जाते थे। तो मैं जाता हूं तो वो वक्त मेरे पास होता है, अगर तुम मेरी पालकी के साथ चल सकते हो तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, और अगर नहीं चल सकते तो मेरे पास और टाइम नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूं। चुनाचे वो सुबह सवेरे अलग सुबह जब वो अपने पालकी में सवार होकर जाते तो वो साथ साथ, और कहार जो होते हैं ना, कहार कहा जाता है, वो पालकी उठाकर जाने, वो तेज तेज दौड़ते हैं ताकि जल्दी सफर खत्म हो और हमारे कंधे का बोझ खत्म हो, वो तेज चलते हैं। तो अब अंदाजा कर लें कि वो पालकी वाला तेज तेज जा रहे हैं, उनके साथ वो तालिब इल्म भी भागता हुआ जा रहा है। रास्ते में कोई पत्थर आ गया, कोई ईंट आ गई, कोई रोड़ा आ गया, कभी गिर पड़ते थे, कभी उठ जाते थे, और हत्ता के बाद दफा कदम जख्मी हो जाते थे, लहू लुहान हो जाते थे। इस तरह उन्होंने हमासा और मुतनब्बी और दूसरी अदब की बुलंद पाया किताबें वो पालकी के साथ दौड़ते दौड़ते पढ़ी। ये बंदा कौन था पता है आपको? ये बंदा जो पालकी के साथ दौड़ा करता था और जख्मी हो जाया करता था, पांव उसके जख्मी हो जाते थे और कपड़े फट जाते थे, वो बंदा कौन था? वो डिप्टी नजीर अहमद थे। डिप्टी नजीर अहमद उर्दू अदब के, उर्दू की किताबें आपने पढ़ी हैं, बहुत बड़े अदीब, बड़ी किताबों के राइटर डिप्टी नजीर अहमद। और ये वो शख्सियत हैं जो हजरत ख्वाजा मोहम्मद उमर बीरबलवी के भी उस्ताद हैं। बीरबल शरीफ के जो बड़ा रोजा है ना, बाय हजरत आला के रोजे के साथ मस्जिद के पास, हजरत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलीलुल कदर कुतुब आलम बुजुर्ग हुए हैं अपने जमाने के। तो उनके भी वो उस्ताद थे, हजरत ने उनसे पढ़ा, डिप्टी नजीर अहमद साहब के पास जाकर उनके वो शागिर्द बने हजरत ख्वाजा मोहम्मद।
इसी तरह एक और दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, वो गए मौलाना फैजल हसन सहारनपुरी, लाहौर। फैजल हसन सहारनपुरी ये ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, अरबी के उस्ताद थे, बड़े मशाहिर असातिज़ा में थे। उनके पास गया कि जनाब मैं अरबी पढ़ना चाहता हूँ आपके पास। उन्होंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ कॉलेज, 2 मील का सफ़र पैदल करता हूँ, उस वक़्त किताब हाथ में उठा लो और मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। वो 2 मील के सफ़र के दौरान जो तुम पढ़ सकते हो पढ़ लो, बस ये वक़्त है मेरे पास, और तो वक़्त नहीं है। चुनाचे इसी तरह उस तालिब इल्म ने अरबी की बुलंद पाया किताबें अदब अरबी की, वो उनसे पढ़ी, मौलाना फैजल हसन सहारनपुरी से। और वो आदमी कौन था, वो लड़का कौन था पता है आपको? वो मौलाना शिबली नोमानी हुए बाद में। कौन थे? 2 मील उस्ताद के साथ तेज तेज चलते चलते, किताब हाथ में है और किताब पढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद को सुनाते जा रहे हैं, उनसे सबक लेते जा रहे हैं। इस तरह 2 मील चल कर वो सबक हासिल करते थे। तो अजीज तलबा, ये था जिन्होंने बड़ा मकाम पाया, बुलंद मर्तबा हासिल किया। उनके अंदर इस तरह इल्म की प्यास होती थी, इस तरह कदर होती थी वक़्त की उनके पास, कि वो वक़्त की कदर करते थे कि ये वक़्त हमारे पास थोड़ा है, ये ज़ाया ना हो जाए। ये गपशप में, इधर खेल कूद में और मोबाइल देखने में, यूट्यूब पर रंगारंग प्रोग्राम देखने में ये ना गुजर जाए जिस तरह के आज हमारे तालिब इल्म करते हैं। वक्त बड़ा कीमती, और ये शैतान का हरबा, ये शैतान का आला, ये ईजाद हो गया और ये हमारे हाथों में आ गया, और इससे हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद होता है। जो वक्त हमने जिक्र और फिक्र में गुजारना था, याद इलाही में गुजारना था, तालीम के हुसूल में गुजारना था, तालीम देने में गुजारना था, वो हम सारा बर्बाद कर देते हैं इसमें। तो अजीज तलबा, ये बड़ा कीमती वक्त है आपके पास। सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो करें, ये बड़ा कीमती वक्त है आपके पास, इसकी कदर करें, इसको जाया होने से बचाएं। एक एक लम्हा आपके पास हीरे और जवाहरात की कीमत का है। ये मोतियों की कीमत भी कम होती है, लेकिन ये लम्हात जो आपको अपने आपके वालिदैन ने आपको भेजा है यहाँ कुछ बनने के लिए, कुछ बनकर जाइए। तालीम मुफ्त है, रिहाइश मुफ्त है, कहीं आपको वो पालकी के साथ भागना नहीं पड़ता, कहीं आपको ठुडे नहीं खाने पड़ते, कहीं आपको हजारों मील का परदेश नहीं काटना पड़ता। अब तो आप रोजाना घर फोन करके बातें भी कर लेते, महीने के बाद या 2 माह के बाद घरों से हो भी आते हैं, मिल भी आते हैं, आपके वालिदैन भी आकर मिल जाते हैं, कोई मसला ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो वक्त है ये हाथ से भागता जा रहा है, ये कैंची लेकर काट रहा है आपका, आपको पता नहीं है कि वो कीमती कपड़ा आपका कटता जा रहा है और आपका लिबास तैयार नहीं होगा। वो लिबास जिसको पहनकर किरदार का लिबास, इल्म का लिबास, हुस्न अमल का लिबास और काबिलियत का लिबास और आला तरबियत का लिबास जो आपका तैयार होना है, वो सारा कट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, लिबास तैयार नहीं हो जाएगा। जब आप जाएंगे तो फिर क्या कदर हो? अगर बढ़ना है, कुछ मकाम पाना है और रहती दुनिया तक अपना नाम जिंदा रखना है, अपना नाम जिंदा रखना है, अपने वालिदैन का नाम जिंदा करना है, तो उसकी एक ही सूरत है कि वक़्त की कदर करें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अपने इदारे के साथ मुखलिस हो। जब तक उस्ताद का अदब ना हो, किताब का अदब ना हो और इदारे का अदब एहतराम ना हो, उस वक्त तक फैज हासिल नहीं होता। बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह डोई। बेअदब को
नूरानियत नहीं मिलती, इल्म का नूर नसीब नहीं होता, इल्म का फैज नसीब नहीं होता जो बेअदब होता है। बेअदबी क्या है? आप अपने इदारे में गंदगी फैला रहे हैं, ये बेअदबी। आप हाथ में शॉपर है, खाया, उसमें से बिस्किट खाए और उसे ऐसे ही फेंक दिया, तो ये क्या है? ये बेअदबी है। आप उसको वहां ना फेंकें, चलते चलते राह में ना फेंकें, बल्कि उसको उठाएं और उठाकर किस जगह पर जो बनी है जगह कूड़े रखने की, उसमें डालें, किसी टोकरी में डालें। इसी तरह मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा पड़ी होती हैं चीज़ें, तालिब इल्म गुजरते रहते हैं, परवाह नहीं करते। हालांकि अपने इदारे को साफ सुथरा रखना, देखना और दिखाना, ये आपका मिशन होना चाहिए कि मैं इस इदारे में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, इसकी सफाई, इसकी पाकीज़गी, इसकी नज़ाफत, इसको खूबसूरत बनाना, इसको खूबसूरत देखना, इसको खूबसूरत दिखाना, ये मेरा फरीज़ा है। अगर आप नहीं करेंगे तो गया आप इदारे के बेअदब हैं, आप अदब नहीं कर रहे। तो इदारे का अदब, इदारे का एहतराम इस तरह है कि आप इसी तरह आपका जो लिबास है वो साफ सुथरा हो, आपके बिस्तरे साफ सुथरा हो। पिछले कुछ 2 महीने पहले की बात है, मैंने उधर एक ब्लॉक में चक्कर लगाया तो देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि इतने मैले कुचैले तकिए बिस्तर थे। वो बच्चों को समझाया, खुदा करे आपके बिस्तर गंदे ना हो, आपके तकिए गंदे ना हो, क्योंकि हो सकता है कभी कोई टीम आ जाए, सियाफियों की टीम आ जाए, वो आकर देखे जी ये इदारा बड़ा मशहूर है, इसका बड़ा नाम है, और चल के देखें तो सही है बच्चे रहते कैसे हैं। वो आपके कमरों में आकर झांकें तो आगे गंदगी के ढेर पड़े हुए हों, आगे आपका बिस्तर गंदा हो, अब आगे आपका तकिया गंदा हो, रोटी के टुकड़े पड़े हुए हों, आपके बर्तन में सालन लगा हुआ उसी तरह पड़ा हुआ हो, तो क्या तासर लेकर जाएंगे? आपकी नेक नामी होगी या बदनामी होगी? इदारे की नेक नामी होगी या बदनामी होगी? बताएं, नेक नामी होगी या बदनामी होगी? तो बदनामी का सबब कौन बना? आप बन गए। तो गोया इदारे की बदनामी, इदारे की नेक नामी ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, अच्छे लिबास साफ सुथरा पहनेंगे, आपका कमरा साफ सुथरा होगा, आपके बिस्तर साफ सुथरे होंगे, आपके बर्तन साफ सुथरे होंगे, आपका चलना बैठना उठना बावकार होगा, तो जो भी आएगा देखेगा वो कहेगा भाई वाह क्या बात है, बड़ी आला तरबियत है। तो कि नेक नामी किसकी होगी? नाज़िम इदारा की होगी, नेक नामी आपके असाज़ा की होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो असाज़ा भी बदनाम होंगे, इदारे के नाज़िम आला भी बदनाम होंगे। तो उस्ताद का अदब, जहां उनका एहतराम, अदब के हवाले से मुझे वाक़या याद आया। एक उस्ताद बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, तो हारून रशीद बादशाह का नाम सुना है आपने, अब्बासी खलीफा था, बड़ा जलीलुल कदर खलीफा हुआ है। उसका बेटा मामू रशीद छोटा था, तो उसके लिए अतालीक मुकर्रर किया आपने महल में ही कि यहाँ आकर आप पढ़ा जाया करें। उस्ताद वहाँ आते थे, पढ़ाते थे। एक दिन जोहर का वक्त हुआ, सबक अभी ख़त्म नहीं हुआ था, देर हो गई, नमाज का टाइम हो गया। उस्ताद ने कहा कि मस्जिद ज़रा दूर है, चलो यहाँ वज़ू मुझे करा दो। वज़ू कराया। मामू रशीद जो था उसको कहा कि लाओ लोटा और मुझे वज़ू कराओ। शहजादा है, खलीफा वक्त का, हुक्मरान वक्त का बेटा है। उसने बड़े अदब के साथ पानी डाला, उन्होंने वज़ू किया। कहीं हारून रशीद भी देख रहा था, कहीं छुपकर देख रहा था कि ये मेरे बेटे की कैसी तरबियत करता है। हारून रशीद ने पूछा, शाम को मुलाकात हुई तो कहा हजरत मैंने आपको अपने बेटे की तरबियत के लिए रखा था, लेकिन मुझे बड़ा आज देखकर दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हारून रशीद ने जब ये बात की तो वो जो आलिम दीन थे
वो दिल में परेशान हुए कि पता नहीं बादशाह को पसंद नहीं आया। मामू से मैंने लोटा उठवा कर पानी डलवाया, वज़ू किया, ये शायद इनको पसंद नहीं आया। तो दिल में वो ज़रा परेशानी आई। कहा क्या बात है? कहा जी कि मैंने तो तरबियत के लिए भेजा था, आपको यहाँ रखा है कि आप इसकी तरबियत भी करें, तो ये तरबियत आपने की है। अब वो परेशान हुए तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि इसकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए थी कि ये एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पांव मलता। तरबियत इस तरह की होती कि एक हाथ से पानी डालता और दूसरे हाथ से वो पानी डालता, दूसरे हाथ से मलता, पांव हाथ पांव मलता और मल कर धोता। ये था उस वक्त तसव्वुर के असातिज़ा का अदब, और जिन्होंने किया उन्होंने फिर दुनिया में बड़े मकाम पाए। हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना हुआ है? जिन बच्चों ने नाम सुना है वो हाथ खड़ा करो। सब ने सुना है, माशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह इस ख़ानदान इल्मी रूहानी के जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं। पहले मस्जिद के मशरक़ कोने में जो मज़ार अक़दस है, हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी किताबें आपने लिखी और उनकी किताबों पर MPhil PhD के थीसिस लिखे गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में उनकी किताबों पर थीसिस लिखे गए हैं। इस पाए के वो बुजुर्ग थे, आलम थे। उनके जो जद्दे अमजद थे हजरत जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो इस इलाके में पहले आए, तो वो वादी सून में रहते थे, कुरान पाक हिफ्ज़ करते थे उस्ताद से। तो उस्ताद ग्रामी का नाम था मेहर अली, हाफिज मेहर अली। एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद साहब ने सारे तलब इल्मों को कहा कि जाओ भाई जंगल से ना छोटी छोटी खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आओ। सारे तालिब इल्म गए, जाकर उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, अपने अपने गट्ठे बांधे, सरों पर उठाए और पहुँच गए। वो हाफिज मेहर अली साहब के जो शागिर्द थे हजरत जान मोहम्मद, जो इस ख़ानदान मुर्तज़वी बीरबाल शरीफ के बड़े जद्दे अमजद थे, वो नहीं पहुंचे। उस्ताद साहब ने पूछा कि क्यों नहीं आए? सारे आ गए, तो जान मोहम्मद कहाँ रह गया? बाकियों ने कहा कि जनाब उसकी जूता टूट गया था, तो वो वहाँ बैठा है, कांटे हैं रास्ते में, पत्थर हैं, संगरेजे हैं, इसलिए वो चल नहीं रहा, वहाँ एक जगह बैठ गया। उस्ताद गिरामी बड़े शफीक मेहरबान थे। आजकल ऐसा ही जज्बा होना चाहिए असातिज़ा के दिलों में। तालिब इल्म की खैर खाई, तालिब इल्म की मोहब्बत, उसकी तकलीफ़ की तकलीफ़ उसे भी महसूस हो, उसके लिए दुआएं उसके दिल से निकलें। तो उस्ताद गिरामी फ़ौरन उन्होंने लोटा पकड़ा, एक सराही पकड़ी पानी की, और अपना एक जूता नया आया हुआ था, अभी आपने पहना नहीं था, उनके कदम भी छोटे होंगे, मुमकिन है बराबर होंगे, तो वो उन्होंने वो उठाया, उठाकर तालिब इल्म को तलाश करने निकल खड़े गए। देखा तो वहाँ बैठा उस्ताद गिरामी हाफिज मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर हजरत जान मोहम्मद को पानी पिलाया, हौसला दिया, अपने जूते उनको दिए कि ये पहन लो, और ये गट्ठा, छोटे छोटे गट्ठे थे, इतने भारे तो नहीं थे, ये उठा लो और उठाकर आ जाओ, चलो चल पड़े, ये कहकर चल पड़े। थोड़ी दूर गए, मुड़कर देखा तो नंगे पांव फिर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नंगे पांव क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा जूता कहाँ है? उन्होंने कहा जी जूते की जो जगह थी वहां मैंने रख दिया है। कहाँ रखा है? सीना खोल कर दिखा दिया, यहाँ बांधा हुआ था रुमाल के साथ। या रसूल अल्लाह, सीने के साथ अपने उस्ताद गिरामी का जूता रुमाल के साथ बांधा हुआ था।
कहा कि जी इसका ये मकाम है, मैं आपका जूता पाँव में नहीं डाल सकता। अजीज़ान गिरामी, जब तक उस्ताद की कदर इस तरह की ना हो, इस तरह का अदब उस्ताद का ना हो, इस तरह की मोहब्बत उस्ताद की ना हो, एहतराम ना हो, किताब का एहतराम ना हो, इदारे की मोहब्बत ना हो, फैज़ हासिल नहीं होता। अगर आपने नूर इल्म हासिल करना है, इल्म तो सारे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इल्म का नूर उन्हें नसीब होता है जो अपने इदारे की कदर करते हैं, इदारे की इज्जत करते हैं, इदारे की नेक नामी की कोशिश करते हैं, इदारे को नेक नाम शोहरत अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, और असातिज़ा की नेक नामी और अपने वालिदैन की नेक नामी वो कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से हमारे असातिज़ा की बदनामी ना हो, हमारी वजह से हमारे वालिदैन की बदनामी ना हो, हमारी वजह से हमारे इदारे की बदनामी ना हो, हमारी वजह से अदारे की नेक नामी हो, शोहरत अच्छी हो, लोग तारीफ करें आपके किरदार को देखकर। आप घर में जाएं, टोपियां उतार दें और मस्जिद में ही नमाज ना पढ़ने जाएं, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये कहाँ पढ़ता है, ये तालिब इल्म कहाँ पढ़ता है, ये तो बड़ा बदतमीज है, ये आया हुआ है 4 दिन से 5 दिन से मस्जिद में नहीं आया, नमाज ही नहीं पढ़ी, इसको क्या तरबियत मिलती है वहाँ। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो बदनामी होगी। अगर आप जाएंगे, वकार के साथ रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे, हुस्न अखलाक से सबको मिलेंगे, मस्जिद में बाकायदा जाएंगे, तो कहेंगे भाई ये फलां का बेटा गया था, ये कोई हीरा बनकर आ रहा है। जी क्या बनकर आ रहा है? हीरा बनकर आ रहा है। अब ये आपकी मर्जी है अजीज तलबा, आपने हीरा बनना है या पत्थर बनना है, क्या बनना है? हीरा जिसने बनना हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब हीरा बनना चाहते हैं। खुदा करे आप सब हीरे बने, वालिदैन के लिए बायसे सुकून बने, वालिदैन की इज्जत और एहतराम में इजाफा करें, इदारे के लिए बायसे इज्जत बने, असातिज़ा के लिए बायसे इज्जत बने, आप पर नाज़िम इदारा फख्र करें, आपका नाम लेते हुए खुशी महसूस करें। तो अजीज़ान गिरामी, ये उम्र गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है, तेजी से गुजर रहा है, दिन रात की कैंची चल रही है, आपका जो वक्त मुकर्रर है उसमें से कम होता जा रहा है, तेजी से कम होता जा रहा है। इसमें से कुछ हासिल कर लो, झोलियां भर लो, अपनी भर सकते हो तो झोलियां भर लो, ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इस वक्त की कदर की तौफीक अता फरमाए और हमें इस इदारे की वाबस्तगी और इसकी नेक नामी के जो तकाजे हैं, ये पीर भाइयों को भी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ तालिब इल्म ही, बल्कि हमारे पीर भाइयों का अगर किरदार अच्छा होगा तो पीर खाने की नेक नामी होगी। पीर भाइयों का किरदार, अखलाक, रवैया, बर्ताव लोगों के साथ अच्छा होगा तो पीर खाने की नेक नामी। वाह भाई, बड़े कामिल पीर हैं जिनका ये मुरीद है, कैसा अच्छा किरदार है, कैसा अच्छा अखलाक है, कैसे अच्छे रवैये हैं जी, कैसी अच्छी सीरत है। तो जब देखें तो पीर खाने की नेक नामी हो। पीर भाइयों को इस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए। और तलबा से तो मैं सारी गुजारिश कर चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।